जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं, किस घर में जन्म लेती हैं लड़की। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज जानेंगे, अक्सर आपने देखा होगा किसी के यहाँ बहुत ही बेटियां जन्म लेती हैं तो घर कैसे होते हैं, क्या होते हैं वजह। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि लड़की किस घर में जन्म लेती है तो ये आज का वीडियो अंत तक आप जरूर देख लेना। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। श्री कृष्ण जी ने बताई हैं सारी जानकारियां, बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं, लड़की किस घर में जन्म लेती हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप जरूर लिख दें जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम की, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ऐसी ही ज्ञानवर्धक नई ज्ञान की बातें भक्ति चैनल YTPS माइंड को। चलिए जानते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों आज भी हम ऐसे समाज में ही जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों यह और कुछ नहीं बल्कि हर मनुष्य की अज्ञानता है। लड़की को पुच्छ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए हुए होते हैं। और आज हम आपको आज हम सब जानेंगे भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं, वो कौन से घर होते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बन पाता है। दोस्तों एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछते हैं कि माधव किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अगर किसी के घर बैठे भाग्य से होता है तो बिटिया सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता है। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि की निरंतर चलाए हुए हैं, मान होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि भी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत भी हो जाएगा। मित्रों भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों आपने भी कई लोगों को कहते हुए ये अक्सर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुल को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों आजकल आप सुनते ही हैं बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान अवश्य कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती हैं, वहीं पर किस्मत वाले होते हैं जिनके एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाए और इस पर पढ़ाई के पैसे लगाए जल्द से जल्द शादी कर दें, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है
लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे कर देना चाहिए। उन्हें जीवन के हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी अपने हमेशा माता पिता के लिए सोचती रहती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कितनी खास होती हैं हमारे लिए बेटियां। ये सभी माता पिता इस बात को ध्यान दें। एक बार आप सोचें, क्या बेटी माता पिता के लिए बोझ होती है क्या? मित्रों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं हो सकती है। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने एक दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और भी क्यों ना, मेरे दो बेटे हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान को शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भगवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से किसान की बेटी को कंधे में बिठाए चढ़ाई चल रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती है। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हों तो वह हर बोझ को हल्का कर देती हैं। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती हैं, ये सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। कौन सा कर्म करने से बेटी के रूप में जन्म लेती हैं? अब सोचने वाली बात है कि कौन सी कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेती हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का स्वरूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य का सार्थक भी बन सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों को आत्म स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण को त्यागता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में ही जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना हमने खास जाना कि किस घर में बेटी का जन्म होता है और कैसी होती हैं वो बेटियां, कितना भाग्यशाली होता है वो घर। आपको जरूर कुछ खास लगा होगा। अभी कुछ और जानेंगे ऐसी ही कुछ और जानकारियाँ। वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय श्री कृष्ण। अभी और कुछ जानेंगे, नई जानकारियाँ, खास जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब जानते हैं कौन सा कर्म करने से मिलता है स्त्री का जन्म, ये भी जानना होता है बहुत जरूरी। गरुड़ पुराण, कभी कभी लोगों के दिमाग में यह विचार तो जरूर आता है कि आखिर नारी का जन्म क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, यानी कौन सा कर्म करने से नारी का जन्म मिलता है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है इस रहस्य के बारे में। शास्त्रों का ऐसा मत है कि कोई आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की तो तब दो प्रजाति के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरुष की आत्मा को स्त्री का शरीर मिल गया हो या फिर स्त्री को पुरुष का शरीर मिल गया हो। ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हो सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है वो पहला कारण। जो व्यक्ति
अपना जैसा स्वभाव बना लेता है उसे उसके अनुरूप ही जन्म प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमने अपना स्वभाव पशुओं के जैसा बना लिया, जो काम पशु करता है वही काम हम कर रहे हैं, जो पशु खा रहा है वही हम सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जन्म पशु का होगा। इसी तरह से अगर हमने अपना स्वभाव स्त्री जैसा बना रखा है, हमने अपनी इंद्रियों को स्त्री के जैसा बना लिया है, हमारा मन हमारी इंद्रियां वही करना चाहती हैं जो एक स्त्री करती है, तो निश्चित रूप से हमारा अगला जन्म कहीं न कहीं स्त्री रूप में ही हो सकता है। दूसरा कारण है मृत्यु के समय मनुष्य की जिस सोच जैसी सोच होती है, जिस ओर उसका जन्म उसी आसक्ति के कारण आधार पर होता है। मान लीजिए अगर हम मृत्यु के समय स्त्री को याद करते करते प्राण को त्याग देते हैं, तो अगर हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है मृत्यु के समय सोची गई बात को। जिन आसक्तियों को लेकर हम प्राण त्याग देते हैं, तो अगले जन्म में हम उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए आते हैं, चाहे वो किसी का भी हो। मरते वक्त अगर हम स्त्री में अपने मन को फंसाए रहें अथवा स्त्री के बारे में सोचते रहें, तो स्त्री आसक्ति हमारी बनी रही, तो अगला जन्म हमारा कहीं ना कहीं स्त्री का ही हो जाएगा। यानी जिस चीज़ को हम सोचकर मरते हैं, माना जाता है हमारा अगला जन्म उसी योनि में हमें प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में सारी सब कुछ जानकारियाँ आपको बताई गई हैं सरल, बेहद ही सरल स्वभाव भाषा में, तो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और आपको ये अवश्य समझ में आया होगा कि बेटियां किस घर पर जन्म लेती हैं। इसके लिए आपको भी समाज को भी बदलना होगा, अपने समाज को सोच को बदलना होगा। वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर लिख दें। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की, जय माता लक्ष्मी की।